अरे दुनिया सुगनवा ब दुनिया बस्वारथ, स्वार्थ में उठ जाला बिटिया के डोला। मैं एक बेरोजगार का मारा हूँ और मैं आप लोग को देख के थोड़ा सा सोच रहा हूँ, अरे भीख नहीं हम अपन हक मांगीला। अरे बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला। बेरोजगार के लोग कहते हैं कि मारा मारा फलनवा का लइका, हाँ गांव का लइका, अरे छोड़ा उचिला। देखते लोचन उनको श्रद्धांजलि, जो वतन पर खुद को मिटा कर चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, यूं ही रास्ते से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, एक गायक कलाकार हैं। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर देखते होंगे, बिरहा कलाकारों का इंटरव्यू बहुत सारा है, तो उसी संदर्भ में कलाकार हमें मिल गए। और ये बगल में देखेंगे आप तो बड़ा ही हरियाली है, जंगल है, और इधर बगल में एक मज़ार है बाबा की, और उसी मज़ार के बगल में गाते हुए दिख गए। तो हमें लगा कि हमें इनसे बात करना चाहिए। आखिरकार एक युवा हैं और यहाँ पर बैठकर हारमोनियम बजा रहे हैं, और कुछ लोग छोटे बच्चों को भी बिठा रखे हैं। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है यहाँ पर। क्या ये हर समय यहाँ बैठते हैं, डेली इनका रूटीन है कि क्या है, या रियाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे सारी बातें को। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम तो अरुण परवाना है जी। अच्छा अरुण परवाना जी, आप इस जंगल में बैठे हैं और हारमोनियम बजा रहे थे, तो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या कारण है कि यहाँ पर बैठकर आप कर रहे हैं? तो घर पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बेरोजगार का मारा हूँ और मैं आप लोग को देख के थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। आखिरकार मैं तो डेली का डेली यहाँ आता हूँ, और हालांकि मैं बेरोजगारी का एक ऐसा सताया हुआ इंसान हूँ सर कि मैं क्या आपको बताऊँ। लेकिन बेरोजगारी का सताया इंसान है आप। पढ़ाई उढ़ाई कितनी तक हुई है आपकी, मतलब शिक्षा? देखिए, शिक्षा की अगर बात कर लेते, मैं ग्रेजुएशन हूँ और 2 बार बीएड मैंने किया, और उसके बाद 2 बार टीटी क्वालिफाई हूँ, और मैं नौकरी की तलाश में आज मुझे 5-6 साल हो गए। अभी तक मैं सरकार से कई बार गीत के माध्यम से गुहार भी लगा चुका हूँ, और डेली का डेली देखिए मैं इसी जंगल में हमेशा डेली का डेली आता हूँ। 2-4-5 बच्चे रहते हैं, इन लोग से थोड़ा मनोरंजन होता रहा, गाना सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, और बहुत तकलीफ़ में सर, इतना तकलीफ़ है कि मैं क्या आपको बयां करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज आप लोग आ गए, मैं वही सोच रहा हूँ तब से। और कैसे आप लोग को ये सूचना मिल गई, आप लोग अचानक यहाँ पे आ गए? देखिए, हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि हारमोनियम की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची, तो हमें लगा कि आपके यहाँ पहुंचना चाहिए। यही कारण था कि हम यहाँ पर पहुंचे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा अब हमें आपसे जानना है कि आखिरकार आप बोल रहे हैं कि मैं इतना बेरोजगार हूँ, क्यों आपने नौकरी की तलाश नहीं की कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आप हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, या क्यों, ऐसा क्यों है? क्या प्राइवेट जॉब भी आपको नहीं मिली? देखिए, मैं प्राइवेट में मैं कोचिंग खैर पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती जो मेरे माता पिता बचपन से मुझे पढ़ाए लिखाए हैं। हाँ, मुझे पैसा लगाए, इतना पैसा लगाए हैं और अपना मुझे पढ़ाए लिखाए हैं, और मैं जितना परेशान था उनके लिए कि भाई किसी का बेटा हो, किसी के माता पिता का बेटा हो, सबका भविष्य होता है कि हमारा बेटा नौकरी करे। और मैं अपने माता पिता के हालांकि आंचल में ही पला हूँ, बहुत पैसे मेरे पे लगाए और मैं पढ़ा लिखा। आज मैं बीएड 2 बार किया, टीटी क्वालिफाई हुआ, और मैं सरकार से कई बार अपने गीत के माध्यम से गुहार लगाया, लेकिन मेरा कोई भी नहीं आज सुना। और मैं इसी जंगल में आकर इसी में 2 गीत गाता रहता हूँ, मनोरंजन करता रहूँ सर, और क्या कर सकता हूँ मैं। और इसीलिए तकलीफ़ें अपना गाता रहता हूँ, और यही बेरोजगारी के गीत गाता रहता हूँ, और सभी लोग सुनते रहते हैं। बच्चे जैसे आप देख रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस तरह हम लोग मनोरंजन करते रहते हैं सर। देखिए, बाबा बुलडोजर के राज में अब बाबा बेरोजगार भी घूम रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, और इसी जंगल में हमें मिल गए, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और भी सारा कुछ जानने का प्रयास हम इनसे करेंगे कि आखिरकार क्यों। तो मतलब क्या आप गायकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं गायकी क्षेत्र में तो खैर पहले से ही हूँ,
लेकिन हमारे माता पिता बोलते हैं कि ऐसा है बेटा कि गायकी खैर ज़्यादा दिन नहीं चलता है, अगर नौकरी पा जाओगे, लाइफ टाइम सरकारी नौकरी पा जाओगे तो पैसे आप 20-40 हज़ार रुपये पा जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे। लेकिन मेरी इच्छा जो है, मैं संगीत में भी रुचि रखता हूँ और इसमें भी रुचि रखता हूँ, और मैं अब इतना पढ़ा लिखा माता पिता को पाकर मैं इससे थोड़ा बाहर निकल गया हूँ कि मैं बेरोज़गार हूँ, और शायद मैं कुछ गीतें भी गाता रहता हूँ जो बच्चे सुनते रहते हैं, और अपनी गुहार लगाता रहता हूँ। तो क्या सुनने को घर पे बहुत ज्यादा मिलता है क्या? बहुत ये वो सही, मतलब बहुत सही। लोगों की बातों से बचने के लिए आप यहाँ पर आते हैं क्या? बस ऐसा है एकदम क्या? यहाँ पे डेली का डेली आता हूँ, और मैं इस समय फ़िलहाल में भी मैं जखनिया में कोचिंग पढ़ाता हूँ, कैरियर कोचिंग में, वहाँ पे जीएस पढ़ाता हूँ, और हंसराज पे 2-2 जगह मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि जो है होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, और मैं यहीं आके अपने दिल को बयां करता हूँ हमेशा अच्छा, हारमोनियम पे। संतुष्टि की तलाश में इसी जंगल में जी, आप जंगल भटक में रहे आके हैं। भटकता हूँ। तो आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर आप इस जंगल में बैठे हैं, कोई कुछ कहता नहीं है, कोई घर बहुत वाले? लोग कहते हैं सर, गांव के लोग कहते हैं कि मारा मारा फलनवा के लइका, हाँ, गांव के लइका, अरे छोड़ा ऊ चिल्ला कोनो मतलब ना है। लेकिन हमके पूरा उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि हमारा आवाज़ जैसे आप लोग सुनला आगिला, हमारा आवाज़ जरूर वहाँ पहुँची, सरकार के माध्यम से पहुँची, खास तौर से योगी जी मोदी जी के हम कहते हैं, अगर हमारा आवाज़ उन लोग को मिले, उत्तर प्रदेश का जब बेसिक शिक्षा मंत्री हमारा आवाज़ उनके भी पहुँच जाए तो बहुत सा कहाँ से कि VTC बीएड के लिए बहुत लोग बाड़ा, हमन के भी बाड़ी जाए, TT 2-2 बेर क्वालिफाई बाड़ी जाए, लेकिन अब तक कोनो वैकेंसी ना, एकदम बेरोजगार बाड़ी जाए। इतनी बढ़िया समस्या और केहू पर ना पड़ सकेला। गीत के माध्यम से भी हम आपके बता सकते हैं कि बेरोजगारी का मतलब का होला। चलिए वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन एक बात आपको बता दें कि इनकी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा, समझ में आ ही गया होगा कि ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इनके बातों से छलक रहा है वो चीज़ें, और वास्तव में डबल बीएड किए हुए हैं। और ये भी एक गायकी भी एक शौक है, लेकिन अब लगता है कि इसे पेशा बना लेना पड़ेगा, पड़ेगा क्योंकि अब तो शायद ही अब नौकरी नहीं मिलेगी इनको, तो हो सकता है कि आप पेशा बना लें इसको, और यही हारमोनियम लेके घूमते फिरे। देखिए एकदम करते हैं, क्या करें अब, कहने का मतलब जब कुछ नहीं मिलेगा तो सरस्वती माँ इनकी कृपा से 2 पैसा इधर उधर भटकते रहेंगे, कमाते रहेंगे। लेकिन वही है, माँ पिता का जो जिज्ञासा है जो उनकी, भाई वो पूरा नहीं हो पाएगा, यही सबसे शुभचिंतक वाली बात है। अच्छा, वो गीत के माध्यम से जरा बताएंगे आप? जी, मैं गीत के माध्यम से, वैसे तो गीते बेरोजगारी का मैं बहुत ही गाता हूँ, बच्चे सुनते रहते हैं, मेरी तड़प सुनते रहते हैं, मैं आपको सुना भी देता हूँ। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, अरे बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, अरे भीख नहीं हम अपन हक मांगीला, अरे भीख नहीं हम अपन हक मांगीला, अरे बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगीला, दोनों हाथ जोड़ के करीला हम विनती, नौकरी मिल जाए इससे बढ़िया ना विनती, अरे दोनों हाथ जोड़ सरकार मांगीला, अरे दोनों हाथ जोड़ सरकार मांगीला, अरे बेरोजगार बाड़ी साहब रोजगार मांगीला। और ऐसे ही गीते सर करता रहता हूँ, बेरोजगारी पे गाता रहता हूँ, बच्चे भी देखिए सुनते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और इस तरह गाते रहते हैं। क्या करें, जंगल में इधर आता हूँ, वीरान गांव में लोग देहात के लोग हो गए, अपने गांव के लोग हो गए, कुछ सहपाठी लोग हो गए, कुछ स्कूल के लोग हैं, कुछ बच्चे भी जो जिन्हें पढ़ाता हूँ, भी सर कब तक पढ़ाएंगे आप, नौकरी नहीं मिली। ये सब बातें सुन के अपने दिल की जो बयां है इस जंगल में आकर पूरा करते हैं सर जी। देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जब उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि जब आपको लगेगा कि हमें कुछ करना है और कुछ आपसे हो नहीं पाएगा, तो आपको बहुत लोग कहने वाले मिलेंगे। सर सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी तो खैर आज न कल मैं प्रयास करूंगा वैसे भी, हालांकि बेरोजगारी का मुद्दा मैं VTC बीएड जो मुद्दा है मैं उठाता रहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज जो भ्रष्टाचारी हो गए, किसी पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी पेपर हो रहा है वो लीक हो रहा है, और लीक की वजह से क्या हो रहा है कि हम अच्छे स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं हम उस मार्क्स पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जो पेपर पा जाते हैं पैसे से वो लोग पहुंच जाते हैं। तो ये समस्या एक और भी बेरोजगारी का समस्या है कि हमारी एक सीट को कोई और भी ले लेता है, इसके वजह से हम और भी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे एक इंसान हैं और पैसे दे के कुछ लोग नौकरी खरीद लेते हैं। तो सर मैं इसीलिए अनुरोध करता हूं, मैं जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, साथ में हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लाखों लोग जितने लोग परेशान हैं ये VTC बीएड के मुद्दे को लेकर, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम सबको करना चाहता हूं, जितने भी भागी लोग हैं, कि आप ज़रूर कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द नौकरी दें, ताकि हम लोग की भी नियुक्ति हो और हम लोग इस तरह भटके ना सर जी।
अच्छा, परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में तो मेरी शादी खैर हो गई है और मेरी मैडम जी भी हैं और वो खुद बोलती हैं। अब सोचिए, माता पिता तो खैर बोलते ही हैं, अब एक बीवी का ताना सहना कितना बड़ी बात है आज की दुनिया में, कि आप तो अभी बेरोजगार हैं, अभी कुछ भी नहीं किए, आप बोलते हैं कि मैं नौकरी का ये करूँगा, लेकिन आप प्राइवेट ही पढ़ाते हो, आप नौकरी कब करोगे? देखिए, माता पिता तो खैर जन्माए हैं, जब भी बोलेंगे सहनशीलता से बोलेंगे। अच्छा, शादी आपकी लव मैरिज हुई कह रहे हैं? नहीं, लव मैरिज नहीं हुई है, शादी हुई है अपनी नज़दीकी मनियारी में हुई है और रिश्ता देखा गया था, वैसे हुई है। पिताजी ने की है? हाँ, पिताजी ने की है, जी जी। तो फिर आप जब कुछ करते नहीं थे तो फिर पिताजी ने कैसे उनको लगा कि नहीं शादी कर देंगे? तो ये मैं ट्यूशन प्राइवेट जो पढ़ाता हूँ, 8-10 हज़ार रुपये मैं कमा लेता हूँ, आज भी कमा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं डेली का डेली मैं 2-2 घंटा जीएस का क्लास लेता हूँ और मैं पढ़ा लेता हूँ, और भी कोचिंग मेरी बढ़ने वाली हैं। हालांकि प्राइवेट है तो ये इसी का माध्यम से कमाता हूँ। बाकी संगीत भी है, संगीत में मैं स्टेज शो भी करता हूँ, कीबोर्ड, अच्छा, स्टेज शो? हाँ स्टेज शो भी करता हूँ, कीबोर्ड भी बजाता हूँ, ऑर्गन प्ले भी करता हूँ, और सिंगिंग तो फिर पूछिए मत। मैं आप अरुण परवाना अगर सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो मेरे बहुत से गाने मिलेंगे। मेरे मिलियन में गाने भी गए, मैं विरहा भी गाया हूँ बहुत से। अच्छा, बिरहा भी गाए? हाँ, विरहा भी गाया हूँ, 2-2 3-3 लाख विरहा भी देखेंगे, अभी विरहा की रिकॉर्डिंग कल है भी। संगीत में सर मैं बहुत मतलब करता भी हूँ, लेकिन खास तौर से जो मेरी माता पिता का जो उल्लास है, जो जिज्ञासा है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए बेरोजगारी का मुद्दा मैं उठाता हूँ सर। तो क्या उन माता पिता की सरकारी नौकरी है हमारा लड़का? हाँ, मेरा करे? बेटा सरकारी नौकरी करे, संगीत में क्यों जा रहा है? लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अगर संगीत में हूँ तो क्या दिक्कत है, मुझे 2 पैसे मिल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी कर ले रहा हूँ। जी सर, ये बात है। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है मैं उसको उठाऊंगा, और आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग मीडिया कर्मी देखिए, हालांकि मुझे पता नहीं था कि आप लोग आएंगे, और बड़ा सौभाग्य है आज मैं इस जंगल में बैठा हूँ वीरान, और आप लोग आ गए, वीडियो बना ली, मुझे बहुत बहुत आप सभी लोग को धन्यवाद। आपके जितने भी सब्सक्राइबर उनको भी मेरे तरफ से एक बार अच्छा, ये हम चाहेंगे कि एक बिरहा का कोई लाइन हो जो बिरहा गाते हैं। जी, विरहा की लाइन में सुना दूंगा आपको। दुनिया किसी भी राह को गाने से पहले एक भूमिका होती है, उस भूमिका को बोला जाता है। मैं थोड़ी सी भूमिका सुना देता हूँ। दुनिया बस्वार्थ जमाना बस्वार्थ, स्वार्थ में उठ जाला बिटिया के डोला। अरे दुनिया सुगनवा दुनिया बस्वार्थ, स्वार्थ में उठ जाला बिटिया के डोला। चली है सुधा अपने ससुराल जाके, वियोगी बनी है बिटिया हमारी। ये बिरहा की भूमिका होती है, वीर रस में भी होता है, करुण रस में भी, सब कुछ होता है। अच्छा, वीर रस गाते हैं आप? जी, वीर रस। वीर रस का जंग जौहर दिखाती जवानी सदा, अरे रुक न पाए जवानी बताए है पानी। झूल जाते हैं फांसी को झूला समझ, करते समर्पित वतन को जवानी। खेलना खून खंजर फितरत में है, लोग बागी वसुधा बचा कर चले। लेखते लोचन उनको श्रद्धांजलि, जो वतन पर खुद को मिटा कर चले। देखिए, ये वीर रस की बिरहा है, और वीर रस की जो बिरहा अगर एक बार ढंग से अगर गा दिया जाए तो सुनने वाले का रोंगटा खड़ा हो जाए। तो मैं इस लोकेशन में हूँ, हालांकि इस समय मैं धोती कुर्ता सब जो बिरहा का सोच होता है, आपको सभी लोग को मैं बताना भी चाहता हूँ। आप अगर बिरहा मेरा सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके अरुण परवाना सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगी, बहुत सी मेरी बिरहा आप सुन सकते हो। और स्टेज शो भी आपको मिल जाएगा, और बहुत सी कोचिंग में मैं रीडिंग भी किया हूँ। यूनिवर्सल टारगेट मेरी कोचिंग भी चलती है, उसको भी सर्च करेंगे तो मैं उस पर पढ़ाया भी हूँ सर, कोचिंग बहुत सी चलती है। जी सर। अच्छा, जी, इतना सारा सब करते हैं, और बस एक माँ बाप का सपना है कि बेटा सरकारी नौकरी करे, बस वो पूरा करना है। अच्छा, ज्यादातर लोग तो गांव के लोग हैं जो गाजीपुर, खासकर गाजीपुर की हम बात करें तो शहीदी धरती कही जाती है ये, और यहाँ के जो हर युवा के अंदर एक ही जोश होता है कि वो जाए तो देश की सेवा के लिए जाए, आर्मी में जाए। आपने ऐसा सोचा कि नहीं?
मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ जिन्हें गाज़ीपुर के जो लाल हैं, जो भारत माँ की सेवा करते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। मैं उनको विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही शेर की ज़रूरत है जो पूरे बॉर्डर पर भारत माँ की रक्षा करते हो। हमारे गाज़ीपुर के जो लाल जाते हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, एक मेरी बातें छोटी सी सुन लेंगे आप लोग। आप ज़िंदगी में जब तक आपके प्राण चल रहे हैं, जब तक आप भारत माँ की सेवा करते रहें, आप ऐसे जन्माने वाले तो हज़ार लोग माता पिता हैं, लेकिन आप ऐसे वीर सपूतों की इस भारत को ज़रूरत है। खास तौर से उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ीपुर के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप भारत माँ की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति देते तो हमें नाज होता है सर जी। चलिए, नाज होता है इन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि इस बेरोजगारी के आलम में ये एक तरीके से अगर देखा नहीं गया, इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसे तमाम बेरोजगार हैं जो हारमोनियम पकड़ के किसी जंगल में आपको नजर आते रहेंगे। जी सर, जी है ना सर? जी। तो हमें और जो सरकार है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। बेरोजगारी का जो आलम बढ़ा है उनके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। 4 साल हो गए सर, 4 साल। कोरोना काल में ऐसा महामारी आई जिसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे ही खुला है तो वैकेंसी आनी चाहिए और जी। लोगों को मौका देना चाहिए। जो लोग 2 साल से 4 साल से परेशान हैं उनको मौका देना चाहिए जी सर। ताकि वो कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करे। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं के जैसा कोई जो सुनकर हारमोनियम लेकर किसी जंगल में आकर भटके दर 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 की ठोकरें खाए। और भी कुछ सुनाएंगे बेरोजगारी पर? बेरोजगारी पे एक गीत और सुना देता हूँ सर, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोई पेपर लीक जो हो रहा है उस पर एक गीत मैं सुना देता हूँ। कि बिक गई सारी नौकरी मैं कंगाल हो गया, कि बिक गई सारी नौकरी मैं कंगाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया, बिक गई सारी नौकरी मैं कंगाल हो गया, बिक गई सारी नौकरी मैं कंगाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार को रखा और आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें लगा नहीं था कि हम जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप हमसे बात करेंगे, लेकिन बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सफ़र में, इस जो कलाकारों के सफ़र में एक कलाकार थे अरुण परवाना जी हमारे साथ थे, और इनके दर्दों को आपने सुना तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो बेरोजगारी का मुद्दा ये गाना गाए हैं और तमाम जो लेकर चल रहे हैं उस पर भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो बस इस सफ़र में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।